इस वीडियो में हम बात करेंगे जीपेट 2024 के फ़ीस के बारे में। आप सबको पता है कि इस बार कंडक्टिंग बॉडी NBEMS है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। ये जीपेट 2024 कंडक्ट करेगी और इनके अकॉर्डिंग इनका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसमें फ़ीस मेंशन किया गया है जीपेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 3500 और ST/SC कैटेगरी के लिए और PWD कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है 2500। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 1000 रुपये का अंतर है। पहले हाफ एंड हाफ हुआ करता था। अब ये जो फ़ीस है मैं आपको बताती हूँ, कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले मैंने जब जीपेट दिया था तब मैंने 1500 रुपये फ़ीस भरा था। और उतना ही भरना मुझे काफ़ी ऐसा लगता है, मुझे क्या, ज़्यादातर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि हम रिसेंट ग्रेजुएट से होते हैं, जॉब नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा के लिए सोचना पड़ता है। और दूसरा एग्ज़ामिनेशन जो है हमारा नाइपर, उसका फ़ीस हुआ करता था 3000 4000 कंबाइन जब भरते थे MBA और M.Pharm के लिए तो 4000 पड़ता था, अभी भी पड़ता है, और 3000 जो M.Pharm MS के लिए अप्लाई करते हैं उनको पड़ता था। यहाँ पड़ता है 3000 फ़ीस के कारण ही लोग नाइपर में एप्लीकेशंस कम डालते हैं और इसीलिए उसका क्वालिफ़िकेशन मार्क्स ज़्यादा नहीं जाता और उसमें उसको क्वालिफ़ाई करना उतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि कट ऑफ लो चला जाता है। अब जीपेट के साथ अगर ऐसा होने लगे तो B.Pharm ग्रेजुएट्स कहाँ जाएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता है। सोचिए, 1000-1500 भरने के लिए हमें सोचना पड़ता था और सोचना पड़ता है क्योंकि वी आर B.Pharm ग्रेजुएट्स, हम MBBS स्टूडेंट्स नहीं हैं जिनके पास पैसा भरा हुआ है। आई डोंट नो MBBS में क्या हाल है, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट उनको स्कॉलरशिप मिलती है तो दे कैन बियर दैट मच। अब अगर आपने कंडक्टिंग बॉडी बदली है, PCI ने माना हमारे लिए मेहनत की, वैसे ये अंदाज़ा हमें पहले ही लगा देना था कि कोई भी जब हमारी मदद करता है तो फ्री में नहीं करता, कुछ ना कुछ लेता है, तो ये चीज़ तो होनी ही थी। PCI ने जिस दिन ये कहा कि अब जीपेट का स्टाइपेंड सही सलामत मिलेगा, जीपेट का एग्ज़ाम सही से होगा, तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि कुछ तो और चेंजेस आने वाले हैं। कोई भी इंसान, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी, कोई भी जगह, कोई भी लोग आपको फ्री में काम करके नहीं देते। अगर वो कुछ करते हैं तो बदले में आज नहीं तो कल से ही कुछ ना कुछ तो आपसे लेंगे, और वही चीज़ यहाँ भी हुई है। PCI ने जब कहा कि हम आपका जीपेट एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराएंगे तो उन्होंने शायद इसी ओर इशारा किया था कि एग्ज़ाम तो कंडक्ट होगा आपका अच्छे से, लेकिन उसके बदले कुछ तो थोड़ा सा आपको भी एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ भी हुई है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। पहले जब NTA कंडक्ट करता था तो उनका बजट हमारे बजट के हिसाब से थोड़ा मैच कर जाता था, और अभी की जो कंडक्टिंग बॉडी है वो हायर लेवल की है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए है, खासकर MBBS, MDS और BDS जो डॉक्टरी फील्ड्स के लोग हैं उनके लिए ये कंडक्टिंग बॉडी होती है। मेडिकल साइंसेस के लिए कंडक्टिंग बॉडी है नीट, PG और जो भी PG एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं मेडिकल के फील्ड में। अब हमारा भी एग्ज़ाम यही कंडक्ट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना लेवल तो नीचे नहीं करेंगे, वो अपने बजट पे ही चलेंगे, इसलिए हमें अपना थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ रहा है। इसी वजह से फ़ीस यहाँ पे हायर आई है। ये आप अगर सिंपल से लैंग्वेज में समझना चाहें तो सोचिए, आपको अगर 10 रुपये का सामान ख़रीदना है तो आप किसी नॉर्मल से शॉप पे अगर जाते हैं तो 10 रुपये में ही मिल जाएगी, लेकिन वही सामान जब आप मॉल में जाके ख़रीदेंगे तो 10 की 100 रुपये में मिलती है। बिल्कुल यही चीज़ है। NTA के पास आपको 1500 देना पड़ता था NTA जब कंडक्ट करती थी। अब बड़ी कंडक्टिंग बॉडी है तो ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि उनका बजट डिफ़र करता है। तो ये है, PCI ने हमारा भला करने के चक्कर में हमारे गले पे फंदा बांध दिया, ऐसा लगता है देखने पे, क्योंकि 1500 रुपये फ़ीस बनने में हालत ख़राब हो जाती थी और हो जाती है आज भी बच्चों की। B.Pharm जैसे ही कोई पास करता है उनके पास कोई ख़जाना नहीं होता, कोई पैसे का भंडार नहीं मिल जाता है। थोड़ा सा फॉर्म भरने के लिए 1500 रुपये देने के लिए इतना सोचना पड़ता था, इतना मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो वो 1500 रुपये फ़ीस को सोच के ही 1500-1000 रुपये की फ़ीस सोच के ही फॉर्म नहीं भरा करते थे। नाइपर तो आप दूर रहने दीजिए, नाइपर तो 3000 करके मुश्किल से 10 में से एक बच्चा फॉर्म भरता था।
इसलिए उसमें कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं। वैसे ही जीपेट का भी, जीपेट में लोग हिम्मत करके भरते थे 1500 रुपये है कह के, बट अब अगर आप डायरेक्टली डबल से भी ज़्यादा कर रहे हैं, 3500 रुपये फ़ीस लेंगे, तो एक नॉर्मल बच्चा कहाँ से पैसे लेके आएगा। आपने स्टाइपेंड तो उतना ही रखा है 12,500, 1000 रुपये मान लो, आप कहीं 13,000 भी कर देते हैं स्टाइपेंड, 13,000 14,000, तो भी कुछ नहीं होने वाला। अब ज़्यादातर बच्चे अगर जीपेट नहीं दे पाएंगे तो आखिर वो देंगे क्या, फिर वही हम तो वहीं आके अटक गए, कोई मतलब का नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आता पीसीआई किस तरीके से सोच रही है, या हायर अथॉरिटीज़ किस तरीके से सोच रही है। बीफार्म ग्रेजुएट्स के पास सिर्फ एक ही सिंगल ऑप्शन होता है, एक ही हमारा खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जीपेट। अब उसके लिए भी आप अगर इतने ज़्यादा चार्जेस लगाने लगे तो हम कहाँ जाएंगे, कौन सा एग्ज़ामिनेशन देंगे। अगर हम गेट के पीछे भागने लगे तो हमारा फील्ड ही बदल जाएगा। फिर फार्मेसी में हायर स्टडीज़ करेगा कौन? सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि जो बच्चे ये माइंडसेट बना के नहीं रखे थे उनका क्या होगा। हर कोई फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं होता। अब बी फार्मेसी की हालत आपको पता है, हमें कोई इंटर्नशिप नहीं करनी होती है, हमें कोई इंटर्नशिप ऑफर नहीं मिलता है, हमें कोई जॉब तुरंत नहीं मिलता है। हम कैसे फॉर्म भरेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। आप 50 में से एक बच्चे को अगर जॉब मिल जाती है, या उस somehow he or she is able to manage, तो इससे बाकी बच्चों का क्या, बाकी जो बच्चे बच रहे हैं उनका क्या होगा फ्यूचर। अगेन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोच के रह जाएंगे। देख लीजिएगा, मैं कह रही हूँ इस बार जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बैठने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए वो बहुत कम होंगे। जैसे नाइपर की हालत होती है ना, नाइपर में बहुत कम कैंडिडेट्स आते हैं, वैसे ही यहाँ भी होने वाली है। देखिए, आप फीस बढ़ाए हैं, उसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान नहीं है, उसका कुछ 1% फ़ायदा भी ये होगा कि कम कैंडिडेट बैठ रहे हैं, बहुत कम कैंडिडेट बैठेंगे, जिसकी वजह से कट ऑफ भी कम जाएगा, क्वालिफिकेशन मार्क्स कम जाएगा। वही लोग बैठेंगे जो समहाउ फीस पे कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम फीस दे पा रहे हैं, समहाउ मैनेज कर लिया। और कुछ जो बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से हैं, उनका क्या होगा ये सोचना पड़ेगा। उनका भविष्य तो दिन ब दिन अंधेरे में ही चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बात कैटेगरी की तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2500 ST/SC कैटेगरी बोलो, आप OBC, जनरल, EWS 3500, 1000 रुपये का डिफरेंस ही है। तो यहाँ पे सारे कैटेगरीज़ को अफेक्ट पड़ेगा। कैटेगरी की तो बात ही नहीं है, बात है हम फार्मा ग्रेजुएट्स की। हम करें तो करें क्या, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मुझे तो सिर्फ यही समझ में आता है कि वी कैन ओनली फाइट फॉर आवर राइट्स, वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स दिस टाइम। इट इज़ रियली अर्जेंट। मुझे समझ नहीं आता सब चुप क्यों बैठे रह जाते हैं ये सब देखकर भी। मुझे लगता है कि इस बार चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जा रही है। 3500 फीस देना मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। समहाउ मैनेज करके दे भी देते हैं, तो भी अगर ये कंटिन्यू रहा ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। कुछ लोग होते हैं जो 3rd ईयर में जीपेट देते हैं, 4th ईयर में जीपेट देते हैं, तो क्या बार बार 3500 पर बात करें। 3rd ईयर में जीपेट देना तो लोग बंद ही कर देंगे। पहले लोग दे देते थे प्रैक्टिस के लिए कि चलो प्रैक्टिस हो जाएगा, अब तो वो बच्चे भी सोचना बंद कर देंगे इस बारे में। कुछ लोग होते हैं जो अपना जस्ट प्रैक्टिस के लिए देते हैं जीपेट, तो वो तो सोच भी नहीं सकते। अगेन एमफॉर्म करते हुए बच्चे और जीपेट देते हैं, पीएचडी के लिए देते हैं। खैर उस लेवल पे वो लोग समहाउ मैनेज कर ले, स्कॉलरशिप मिलता है तो। अदरवाइज जो फ्रेशर्स हैं, जो बीफॉर्म ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होगी। तो इस बारे में हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको सोचना चाहिए, पीसीआई को थोड़ा सा सेंस लगाना चाहिए, वहाँ बैठे लोगों को थोड़ा सेंस लगाना चाहिए। आप लोग इतने समझदार हैं, फिर भी बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे, ऐसा सुनने में बहुत अजीब लगता है, देखने में बहुत अजीब लगता है। आई रिक्वेस्ट दीज अथॉरिटीज़ कुछ तो बीफॉर्म ग्रेजुएट्स के फ्यूचर को लेके सोचे। अगर आप फीस ही बढ़ाना चाहते हैं इंटरेस्ट की, तो आप स्कॉलरशिप बढ़ा दीजिए, उस हिसाब से फिर हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। 25,000 करिए,
20,000 तक करिए, उस हिसाब से बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं तो अननेसेसरी किसको शौक पड़ा है 3500 वेस्ट करने का, क्योंकि हमें पता है स्कॉलरशिप तो मिलेगी, लेकिन फिर जब आप एडमिशन लेंगे तब भी पैसा देना है, कहाँ कहाँ से बच्चे मैनेज करेंगे। किसी या तो आप ऐसा करिए, आप ऐसा मेरिट बनाइए कि जो बच्चे जीपेट क्वालिफाई कर रहे हैं काफ़ी अच्छे मार्क्स से, उनको आप इन्फॉर्म की फ़ीस उनकी आप इन्फॉर्म की ट्यूशन फ़ीस माफ़ करिए। ऐसा कुछ अलग स्कीम भी साथ में निकालिए, तो बच्चे थोड़ा ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इन चीज़ों में। अदरवाइज बाय द टाइम ये इन्फॉर्म देखिए, इन्फॉर्म जीपेट में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या तो कम होगी ही, साथ ही साथ इन्फॉर्म करने वाले लोगों की भी संख्या कम होती जाएगी। तो इसका इफेक्ट हमारे फार्मा फील्ड पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो रह जाएंगे, और बाय द टाइम जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो क्वालिटी आपको चाहिए इंडस्ट्रीज़ में, हेल्थ केयर सिस्टम में, वो सब धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। तो नुकसान हमारा ही है, नुकसान हमारे फार्मा फील्ड का ही है। तो वी शुड थिंक। हम बच्चे तो क्या करेंगे, सोच सोच के रह जाएंगे, लेकिन हायर अथॉरिटीज़ तो कर सकती है। और हाँ, कुछ हद तक हम भी अगर यूनाइट हो जाएं, यूनाइट होके सब साथ में बोले, तो शायद कुछ हो सकता है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे तो आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, क्या सच में ये सही है, किस हिसाब से सही है, ये मुझे भी समझ में आए कि इतना फ़ीस लेना सच में सही होगा क्या।